आत्मा नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ ध्रुवन लट्ठा। आई एम राइटर, पोएट एंड स्पिरिचुअल हेल्पर। और आज मैं कविता लेके आया हूँ जो मैंने लिखी धरती के ऊपर। जो धरती माँ को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना जो अपन पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उसमें छोटी सी कविता है, वो सुना चाहूँगा कि हवा रो रही थी, धरती चिल्ला रही थी। हवा रो रही थी, धरती चिल्ला रही थी। चुप कराने के लिए मैंने एक पौधा लगा दिया। चुप कराने के लिए मैंने एक पौधा लगा दिया। लगाते ही हवा का जहर घबरा गया। उसने बोला मुझे, लगाते ही हवा का जहर घबरा गया। उसने बोला मुझे, अरे पैदा ही तुम लोगों ने किया है, अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? अरे पैदा ही तुम लोगों ने किया है, अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? आज पेड़ लगा रहे हो क्यों? कल उसे काटने के लिए? मैं समझ गया कि हमारी ही गलती। जो हवा मुफ्त थी, आज उसकी कीमत देनी पड़ रही है। मैंने जवाब दिया कि मैं पौधा नहीं, ज़िंदगी लगाने आया हूँ। मैं पौधा नहीं, ज़िंदगी लगाने आया हूँ। धरती माँ से माफ़ी मांगने आया हूँ। धरती माँ से माफ़ी मांगने आया हूँ। एक कविता लिखी थी मैंने दोस्ती के ऊपर। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का ना सही फिर भी सगा होता है। कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून का ना सही फिर भी सगा होता है। दोस्ती ना कभी किसी का धर्म देखती है, ना पैसा, ना एज, ना ही कुछ और। क्योंकि दोस्ती में लोग कुछ देना सीखते हैं और रिश्तों में हमेशा लेना सीखते हैं। दोस्ती में कुछ अनजाने अपने हो जाते हैं और कुछ यार तो अपनों से भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। दोस्ती एक एहसास है, एक अजीब सा सुकून है। कुछ ना कह के भी वो सब समझ जाते हैं। उनके घर वाले अपने हो जाते हैं। साथ हंसाने वाले साथ रोने भी आते हैं। एक आवाज़ में ही रात को दौड़े चले आते हैं। माना प्यार मोहब्बत ज़रूरी है, पर दोस्त ना हो तो लोग मर जाते हैं। एक लास्ट कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखा है। जो ख्याल आते हैं हम सब के मन में आते हैं कि हम लोग अकेले बैठ के रोते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। उस पर एक पोएम लिखी थी मैंने, ख्याल, अभी रिसेंटली लिखी थी। ये न्यू एज पोइट्री बोल सकते हैं क्योंकि एक जो इस एज में हम लोग हैं उसमें ख्याल कुछ ज़्यादा ही आते हैं। कि अकेले बैठ के मैं मेरी कहानी बोता हूँ। अकेले बैठ के मैं मेरी कहानी बोता हूँ। कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। मेरे ख्याल मेरी हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं। मेरे ख्याल मेरी हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं। मुझे हिम्मत देने वाले बहुत हैं, पर मेरे साथ मैं ही नहीं। मैं दुखी हो जाता हूँ, कभी निराश तो कभी परेशान हो जाता हूँ। मैं दुखी हो जाता हूँ, कभी निराश तो कभी परेशान हो जाता हूँ। इसलिए कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। डर लगता है, हाँ डर लगता है कि सागर की गहराई जितनी मुश्किल है ज़िंदगी में, मुतजस मेरे मन को मैं इस रफ्तार भरी दुनिया से कैसे बचाऊँ। हाँ डर लगता है, इसलिए कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। इनायतें तो बहुत है, शिकायतें भी बहुत है। इनायतें भी बहुत है, शिकायतें भी बहुत है, पर ध्यान हमेशा न जाने क्योंकि शिकायत तो पे ही रहता है, इसलिए मैं रोता हूँ। मगर मैं भूल जाता हूँ कि शायद मेरी हकीकत लाखों का सपना है। जो खुदा ने बिन मांगे दिया है, वो एक सपना है। जब मैं डरता हूँ तो सबसे पहले उन्हें याद करता हूँ। पर जब खुश होता हूँ तो न जाने कैसे उन्हें भूल जाता हूँ। शायद कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, पर ज़िंदगी तो है। मैं कभी कभी ज़िंदगी को जीना ही भूल जाता हूँ। हाँ मैं रोता हूँ अकेले में, पर कभी कभी अकेले में हंस भी लेता हूँ, और कभी कभी अकेले में। थैंक यू सो मच।